बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। बरतानिया में सियासी पनाह लेने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है, हैप्चुअल लोगों के लिए बुरी खबर है, और पूरी दुनिया के वो लोग जो बरतानिया में सस्ती शहरियत यानी कि सियासी पनाह लेना चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर है। खबर यह है कि बरतानिया ने अब ऐसे गैर जो पनाह गज़ीन हैं जो दूसरे मुल्कों से वहाँ पनाह लेना चाहते हैं उनके लिए नया कानून मुतारफ़ करा दिया है। उस कानून को इंतहाई सख्त बनाया गया है, जिसका मकसद ये है कि 45,000 लोग इस वक्त बरतानिया में पनाह लेने के लिए मुंतज़र हैं और मुख्तलिफ़ रास्तों से वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनको निकालना मकसूद है। इसके लिए बरतानवी हुकूमत एक नया कानून ले आई है, असालम या पनाह, जिसको अब इसके लिए सख्ती की जाएगी। नया कानून ले आया है। इस कानून के तहत कौन लोग हैं जो अब पनाह नहीं ले सकेंगे या जिन्हें बरतानिया छोड़ना होगा, इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि हो क्या रहा है, बरतानिया ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे उसकी सोच है वो क्या है। इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसका असालम या पनाह, ये इसका कंसेप्ट मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताऊंगा, उसके बाद इस कानून के बारे में बताऊंगा। ये असालम है या पनाह, इसका जो कंसेप्ट है ये इस्लाम से पहले भी था, और ये इसका तारीख इस तरह बताती है कि इसका आगाज़ जो है यूनान से हुआ था, और यूनान में उस वक्त जो मंदिर टाइप थे वहाँ ये पनाह के कैंप मौजूद थे, जिनमें ये कंसेप्ट था कि ऐसे लोग जो दूसरे मुल्कों से अपने हुकूमत से उनको जान को ख़तरा हो या इस तरह का कोई वो उनको मसाइल हों जिनको अपने मुल्क के अंदर ख़ुसूसन एक ही शक थी कि जान को ख़तरा हो, तो वहाँ पर उनको पनाह जो है वो दी जा सकती थी। ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद इसको रूम ने अपना दिया, और उसके बाद जंग अज़ीम हुई 1945 से 1951 तक, और वहाँ फिर जंग जब ख़त्म हुई तो उसके बाद जो यूएनओ तो उन्होंने एक नया जो कानून पास किया और उसको एक नाम दिया यूएनओ कन्वेंशन। तो उसमें भी ये जो कंसेप्ट था, मॉडर्न कंसेप्ट दिया गया पनाह का, असालम का, तो ये चलता आया और ये आगे बढ़ते गए। बहुत सारे इस्लामी ममालिक ने जो है इस कंसेप्ट को अपनाया, सियासी पनाह और पनाह गज़ीनों या रिफ्यूजी को अपनाया और अपने मुल्कों में रखा, जिसमें पाकिस्तान भी ये बड़ा एक, पाकिस्तान के अंदर भी जब रूस और अफ़गानिस्तान की जंग हुई, उसके बाद अमेरिका ने हमला किया तो लाखों पनाह गज़ीनों को पाकिस्तान ने भी पनाह दी, सियासी पनाह दी। ज़ाहिर है वहाँ पे उनकी जान को ख़तरा था, माल को ख़तरा था। तो इस वक्त जो बरतानिया है वो इस असालम को, जिसकी अब मैं आपको इसकी कुरान की रोशनी में भी इसका एक कंसेप्ट मौजूद है। अल्लाह ने पनाह देने का कहा है। कुरान की सूरा तौबा की आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई दुश्मन या मुशरिक तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो, हत्ता कि वो अल्लाह का कलाम सुने और फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दो। ये अल्लाह भी कह रहे हैं। असालम का कंसेप्ट कुरान में भी मिलता है। अल्लाह भी कह रहे हैं कि दुश्मन या मुशरिक भी पनाह मांगे तो उसको पनाह दो। अब बरतानिया में बहुत से लोग जो हैं यूके में वो पनाह लिए हुए हैं और लेने के लिए हैं, और धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ अरसे में बरतानिया के अंदर जो है ना 1,09,000 से ज़ायद पनाह गज़ीनों ने पनाह लेने के लिए दरख्वास्तें जमा कराई हैं, जिनमें से हर को तो नहीं मिल जाती। उनका क्राइटेरिया बहुत सख्त था, जिसमें उसको सख्त नहीं था, नरम था, बल्कि माज़रत। अब वहाँ पे जो है एक नया बिल पेश किया गया है वहाँ पर, और पनाह गज़ीनों के लिए और असालम लेने वालों के लिए उसको मज़ीद सख्त बनाया गया है। नंबर 1 उसमें ये है कि वहाँ तजवीज़ दी गई है कि ऐसे लोग जो बरतानिया में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद थे वो मुख्तलिफ़ गैर कानूनी रास्तों के ज़रिए, सख्त रास्तों के ज़रिए जो स्मॉल बोटिंग क्रॉसिंग है वो तरीका अपनाते थे, और बहुत सारे लोग यूनान से जब उस तरफ रवाना होते तो कश्तियाँ डूब जाती तो वो मर जाते। तो उसको
इसको गैर कानूनी जो पनाह गज़ीनों का अड्डा बनता जा रहा था बरतानिया, इसको रोकने के लिए बरतानवी हुकूमत एक बिल ले आई है। और बिल में क्या है कि सालम अब आसानी से नहीं मिलेगा। पहले तो ये था कि जो गया उसने दरख्वास्त दी और वहाँ बैठ गया। अब वो एक तरीक़ाकार इस बिल की रूह से कि पहले तो ये था कि 5 साल तक उसको शोहरियत मुस्तकिल रैशियत जो ऐसे, इसमें मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो जो एमडी हैं ये भी प्लज लेते थे, जो सियासी कारकुनों हैं, जो बिजनेसमैन हैं, तरह तरह के लोग कि वहाँ के उनको अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। मुल्क से भागने का मकसद यही है ना कि वहाँ पे अच्छी तर्ज ज़िंदगी मिल जाए, पैसा पूसा आ जाए, रेल पेल हो जाए और पाउंड्स आए। अब उनमें उस बिल की रूह से उन्होंने बहुत सख्ती कर दिया। सख्ती कुछ इस तरह से किया है कि उसमें वो तरमीम की है उन्होंने कि पहले 5 साल के अंदर अंदर उन्हें शोहरत अदालत में जब केस चल रहा था कि उनकी जान को ख़तरा है, प्ली लेते थे और अगर वो अपने मुल्क जाएंगे तो मारे जाएंगे, तो उन्हें जनाबे वाला वहाँ पे प्ली मिलती थी कि इनको जो है ना वो अदालत जो है वह उसको वजीफ़ा भी देती थी, खातर ख्वाह माहाना वजीफ़ा नहीं तो हफ्तावार वजीफ़ा ज़रूर मिलता था, उसको रैश मिलती थी, एक जगह उसको मकीम कर दिया जाता था। अब उसमें उस कानून में तब्दीली जा रही है, मौजें ख़त्म हो रही हैं कि अब जो है जो वहाँ एक तो ये है कि जो गैर कानूनी रास्तों से लाया जाएगा, जो वहाँ पे दाखिल होंगे उनको बिल्कुल भी नहीं पनाह मिलेगी और ना ही वो दरख्वास्त देने के अहल होंगे। जिनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि वो बेशक विज़िट वीज़े के लिए चले जाए तो वो कानूनी रास्तों से के ज़रिए जाए, तो अब जो वोटिंग के ज़रिए जाएंगे वो वहाँ दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे और जो जायज़ रास्तों के ज़रिए जाएंगे वो 30 माह तक दरख्वास्त जो है वो वहाँ पर दे सकेंगे। 30 माह तक उनकी जो है ना वो उनको कंसिडर किया जाएगा और फिर उसको वो केस चलता रहेगा और 20 साल जो है बाद उसका फ़ैसला होगा। और दूसरी कि इनको शोहरत देनी है या नहीं देनी है, अगर देनी है तो फिर दें, अगर नहीं देनी तो उसको वापस भेजें। अब वो जो वजीफ़ा दिया जाता था महाना बुनियादों पर वो भी जो है वो ख़त्म किया जाएगा। जो मुस्तकिल उनको रहाइश के लिए जगह थी वो भी ख़त्म की जाएगी। अब ये मसला ये है कि अब ये मैं तो ये कहता हूँ कि अब ये मौजें उन लोगों की जो वहाँ पे सियासी पनाह लेना चाहते थे उनकी मौजें ख़त्म हो रही हैं और जो है ना ये कानून एक बड़ा टेढ़ा कानून है जिसको वो मुतारफ़ करवा रहे हैं। हालांकि अल्लाह जो है वो अपने कुरान गए तो वो गैर मुस्लिम, लेकिन अल्लाह अपने कुरान में कह रहा है कि दुश्मन और मुशरिक भी अगर पनाह मांगे तो उसको दो। और ये मैंने आपको कुरानी आयत का तर्जुमा पढ़ के सुनाया। अच्छा, आगे जाकर बहुत सारी इसमें पेचीदगियाँ हैं, लेकिन वहाँ ये इस कानून जब ये बिल की सूरत में सामने आया तो बरतानिया में उसकी अपनी ही NGOs तंजीमों के ज़रिए उन्हें मुखालफत का सामना है और 100 से ज़ायद तंजीमें बरतानवी ऐसी हैं जिन्होंने वहाँ दायर कर दी हैं दरख्वास्तें कि ये इंसानी हकूक़ के मुनाफी कानून है, इसको वापस लिया जाए या इसमें मज़ीद तरमीम की जाए। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और इस तरह के जो ममालिक हैं, श्रीलंका भी इसमें शामिल है कि पनाह लेने के वहाँ के अवाम जो हैं वो ख्वाहिशमंद रहते हैं और झूठे सर्टिफिकेट भी इंडिया और ख़ुसूसन इंडिया के लोग तो झूठे सर्टिफिकेट के उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन इसकी अब तहकीकात होगी और फिर उसके आगे जाके जब ये कानून अपनी असली शक्ल में आ जाएगा और ऑन ग्राउंड आ जाएगा तो फिर जो वहाँ जिनको पनाह देना दरकार होगा तो वहाँ पे वो ये भी एक होगा कि उनके असासाजात की उनके मुल्कों के अंदर तहकीकात होंगी और इंटरनेशनल एजेंसियों की बरतानिया मदद हासिल करेगा कि उसके जो असासाजात हैं, जो उसके पीछे उन्होंने छोड़े हैं, तरका छोड़ा है, उसकी तहकीकात करे। अगर वो इतनी हैं कि उन्हें बेच कर वहाँ वो असासे मुंतकिल कर सकें तो इसके लिए उन शहरियों को वहाँ अपने असासे बेच कर अपने मुल्कों से वहाँ मुंतकिल करने होंगे। तो ये वो कानून था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दिया जा सलाह के बाद।